शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन वितरे हमारे ध्यान में। पिछला अध्याय समाप्त ही हो गया था। कुछ थोड़ी बहुत बात करते तो तुम्हारी लाइट की वजह से नहीं कर पाए थे, लेकिन इसमें देखा कोई खास बात है नहीं। बस इसकी ये 3 पंक्तियां पढ़ लेते हैं। इस प्रकार इस छंद में यह बताया गया है कि जिस आत्मा ने परपरिणति के उच्छेद, कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति के नाश से शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लिया है, वह आत्मा स्वयं में ही समा जाएगा और दुखों से सदा ही मुक्त रहेगा, प्रकाशमान रहेगा। इस प्रकार यह द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार समाप्त होता है। इसमें 2 ही बातें कही मुख्य रूप से, परद्रव्यों से भिन्नता और अपने गुण पर्यायों में भेद नहीं करना, अभिन्नता रखना, अपने आत्मा से अभिन्नता। ऐसा जो स्वभगवान आत्मा है वो शुद्ध नय का विषय है और उसका आश्रय करेंगे तो निश्चित रूप से उस जीव को सम्मा दर्शन तो होना होगा ही, लेकिन मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। तो एक वाक्य मैंने एक दिन कहा था कि हमारे यहाँ जो भेद विज्ञान का तरीका है वो ऐसा नहीं है तो सारे स्टॉप धीरे धीरे पार करता जाए। सीधा देह से भिन्न राग की बात आए, देह से भिन्न भगवान आत्मा की बात आए और वो देह से हटकर भगवान आत्मा पर सीधा चला जाए तो भी उसका काम हो सकता है। इसका गुरुदेव श्री का प्रमाण ये है कि निहाल चंद जी एक भाई थे। जब तक वो जिंदा रहे तब तक तो गुरुदेव श्री ने कुछ नहीं कहा, गुरुदेव को उनका परिचय भी नहीं था। जब उनका स्वर्गवास हो गया और बाद में उनके कुछ पत्र थे लोगों के पास, तो उन्होंने वो पत्र छपाए और उन पत्रों को गुरुदेव श्री ने पढ़ा तो उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की। ये बात भी उनसे किसी ने कही होगी, क्यों जब उन्हें पता ही नहीं था कि वो यहाँ आए और उनने भगवान राग से भिन्न भगवान आत्मा की बात समझी। वो वर्णादि और रागादि तेने जो भाव को न्यारा किया वाली बात होगी और जाकर के समिति माने वो धर्मशाला है ना, उसे समिति बोलते हैं। समिति के एक कमरे में बैठ गए और रात भर राग से भिन्न भगवान आत्मा की रटन लगाते रहे और सुबह सम्मा दर्शन लेके उठे। अभी गुरुदेव ने तो देखा नहीं है और उनके जीवन में कहा नहीं, और लोगों ने जैसा उनको बताया कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, तो गुरुदेव ने ये बात कही। एक आदमी मेरे को भी उनके पास ले गए थे मुंबई पंच कल्याणक के टाइम पर मिले थे हम। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि राग से भिन्न भगवान आत्मा समझा। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा समझा, फिर इससे भिन्न आत्मा समझा, फिर भेद से भी भिन्न आत्मा समझा। मैंने इसका मतलब आप मेरे समझे क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे शेर के भी सम्मा दर्शन हो गया तो उतने जब हमको फिर ये लगता है कि इतनी इतनी बारीक बातें आप करते हैं तो ये जो तरण चादिक हैं और स्थूल बुद्धि मनुष्य हैं तो इनकी समझ में जो ये आएगी नहीं तो इन्हें कैसे सम्मा दर्शन होगा। तो ये है कि असली तो उस आत्मा तक पहुंचना चाहिए। अब भेद का जिसको विकल्प खड़ा है उसको भेद के निषेध की जरूरत है। अब उन्हें भेद ही नहीं है, वो समझते ही नहीं है, समझे ना कि ये अलग अलग इकट्ठे, इसके बारे में सोचा ही नहीं है। और यदि वो सही जगह पहुंच जाए, उसमें जिसका अपनापन हो, तो उसे सम्मा दर्शन हो सकता है। इस प्रकार यह द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार समाप्त होता है। अब द्रव्य विशेष अधिकार की चर्चा करेंगे। द्रव्य विशेष अधिकार में सिर्फ 18 गाथाएं हैं।
अब 6 द्रव्य, 6 नहीं 6 प्रकार के द्रव्य, अनंत द्रव्य हैं और 6 ही हैं, तो उनको सिर्फ 18 गाथाएं। द्रव्य संग्रह जैसी छोटी कृति है, उसमें पूरी 58 गाथाएं द्रव्य तत्व और रत्नत्रय 3 के वर्णन को समर्पित है ना। तो पहले में द्रव्य का वर्णन वाले में भी 27 गाथाएं हैं, और पंचास्तिकाय वगैरह में और शास्त्रों में बहुत बातें हैं। अब इसमें सिर्फ 18 गाथाएं हैं। एक मुद्दे की बात तो सबसे पहले समझ लो, तो पूरा अधिकार समझ लो, समझ में आ जाएगा कि द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं। वो तुम लोग जानते हो अच्छी तरह, दीप, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। फिर इनको बंटवारा करके समझाया तो 2 भागों में बांटा। 6 भाग में तो बटे ही है, 6 प्रकार के तो हम कह ही रहे हैं। फिर इसलिए इसे बंटवारा नहीं कहते, फिर वर्गीकरण कहते हैं। क्या इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया। तो अपने जीव को मुख्य रखा और उससे भिन्न जितने भी द्रव्य हैं उन सबको एक नाम दिया अजीब। वास्तव में अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है। ये अजीब शब्द सिर्फ इतना बतलाता है कि ये जीव नहीं है। जैसे अपन पूछें कि जयपुर में कितने जैनी हैं, तो साहब 3 लाख जैनी हैं। और अजैन कितने हैं? तो हम बताएं जो भी बाकी के लोग 40-50 लाख हैं, ये सब अजैन ही तो हैं। जैन शब्द में हमने आ लगाया तो अजैन हो गए ना, तो सब आ गए ना उसमें, हिंदू मुसलमान। तो उनमें भी इतने भेद हैं, मतलब हिंदू मुसलमान कैसे कैसे भेद हैं, ईसाई। तो उनको हम एक अजैन शब्द से कैसे कह सकते हैं? वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि आप कह रहे हो कि इसमें 50 लाख अजैन हैं, मुझे किसी के घर ले चलो और मैं उससे पूछूंगा कि आप कौन हैं। यदि वो ये कहे कि मैं अजैन हूँ तो मैं मानूंगा, नहीं तो वो जो कहेगा वो मानूंगा। उसे तो पता ही नहीं है कि मैं अजैन हूँ। वो तो ये मानता मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। क्या वो अपने को पॉजिटिव बोलेगा? ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए उन्हें अजैन नाम रख से पुकार लिए। सबको एक साथ बोलना था हमें। अपन पूछते हैं जैन मंदिर कहाँ है, तो लोग बताते हैं। फिर हम कहेंगे अजैन मंदिर कहाँ है, तो मिलेंगे कहीं? जबकि जैन मंदिर जितने हैं उनसे कई गुने अजैन मंदिर हैं हिंदुस्तान में। लेकिन किसमें लिखा होगा जैन मंदिर? किसी पर भी अजैन मंदिर नहीं लिखा। माने वो सिर्फ हमारी भाषा में कि हमारे दिमाग में ही हैं। क्या तो उन्होंने भेद विज्ञान की मुख्यता से बात करनी है ना। तो ये अपने आत्मा को जीव कहा, मैंने जीवों को, आत्माओं को जीव कहा, और बाकी जो सब हैं वो अजीब हैं। जीव चेतन है और बाकी सब अचेतन है। इस तरह का एक वर्गीकरण किया, और ये प्रायः सब जगह मिलता है। फिर भी पंचास्तिकाय में ग्रंथ का नाम ही इस दृष्टि से रखा पंचास्तिकाय, माने अस्तिकाय और नास्तिकाय, ऐसे 2 भेद उन्होंने उसमें किए। उसको इतनी मुख्यता दी, जीव अजीव को इतनी मुख्यता नहीं दी। बल्कि अस्तिकाय माने काल और अकाल है ना। काल द्रव्य से जैसा हमने जीव के से किया, ऐसे उनने काल द्रव्य की अपेक्षा किया।
काल द्रव्य के एक ही प्रदेश होता है, इसलिए उसे अप्रदेशी भी कहते हैं और एक प्रदेशी भी कहते हैं। द्वितीयाधिक प्रदेश हों तो उसे सप्रदेशी कहते हैं। इसलिए काल द्रव्य है अप्रदेशी और बाकी के पांचों द्रव्य हैं सप्रदेशी। तो ऐसा भेद किया, तो वो भेद का नाम क्या हुआ? काल और अकाल। जैसे हमने जीव अजीब किया ना, वैसे ही वो वर्णन काल और अकाल की मुख्यता से हुआ। अब ऐसे ही और भी हो सकता है ना कि हम कहें धर्म और बाकी के द्रव्यों को हम अधर्म कह सकते हैं, माने जीव अधर्म है, बोलो ठीक है? जब हम इनको काल कहते हैं, काल से बाकी अकाल हैं और जीव से बाकी द्रव्य अजीव हैं, तो धर्म से बाकी द्रव्य अधर्म होंगे ना? ये क्या बात करते हो? क्योंकि हम धर्म शब्द से, जिस शब्द से परिचित हैं, तो धर्म नाम का एक द्रव्य है, तो ये उसकी बात कर रहे वो भूल जाते हैं कि भगवान आत्मा को अधर्म कह रहे। माने बे बाकी के द्रव्य धर्म द्रव्य नहीं है, इस अर्थ में उन्हें अधर्म कह सकते हैं। आकाश की अपेक्षा आकाश और अनाकाश, बाकी के द्रव्यों के नाम नहीं सुने होंगे कहीं, अधर्म द्रव्य है। अब क्या करोगे? अधर्म द्रव्य और बाकी के अन अधर्म द्रव्य नहीं है। समझ में क्या क्या कहा? ये तो आप जानते होंगे, एक नए समास होता है तत्पुरुष समाज में, तो उसका प्रयोग कहाँ कैसे होता है। जैसे कि शुरू में व्यंजन हो और उसे हम नेगेटिव बनाएं तो आ लगाते हैं, ज्ञान अज्ञान। यदि शुरू में स्वर हो तो अन लगाते हैं, उदार अनुदार। समझ में आ गया ना? तो उसमें अधर्म में जब आ तो शुरू में ही लग रहा है, वो अधर्म किसी धर्म के विरुद्ध अधर्म नहीं है, धर्म द्रव्य के विरुद्ध अधर्म नहीं है। और जो दुनिया में जैसे अधर्म कहते हैं वो अधर्म नहीं है, वो अधर्म नाम की एक वस्तु है। जैसे जीव वस्तु है, आकाश वस्तु है, काल वस्तु है, धर्म वस्तु है, ऐसी अधर्म नाम की भी एक वस्तु है दुनिया में। तो इस तरह इन 18 गाथाओं में उनने सभी द्रव्यों का इस तरह का वर्गीकरण किया है। ये इसकी विशेषता है। क्या इस प्रकरण की विशेषता ये है कि उन्होंने उन 6 द्रव्यों को, जिनके सामान्य नाम हम सब जानते हैं, उनने भी नाम तो बताने पड़ा। कोई भी चीज कहते वे थोड़ी मान के चल सकते कि सब जानते हैं। तो उनका 6 के नाम बताए और फिर एक एक का मन, एक तरफ एक और एक तरफ बाकी के 5, ऐसे रख कर के भी उनने उस चीज को समझाया है। और वो समझना जरूरी भी है, जो दूसरी जगह नहीं मिलेगा इसमें मिलेगा। 9वां कलश है, द्रव्य सामान्य विज्ञान। समझ में सब आया, बहुत साफ है बिल्कुल। देखो इसमें एक शब्द निम्नम, और निम्न तो हम छोटी चीज को कहते हैं, लेकिन यहाँ निम्न का क्या अर्थ है? वैसे निम्न माने अपन लिखते हैं निम्नलिखित, ऐसा भी लिखते हैं। द्रव्य 6 प्रकार के, द्रव्य 6 प्रकार के हैं, तो वहाँ निम्न नहीं लिख के निम्न प्रकार लिख, निम्नानुसार, निम्नलिखितानुसार। क्यों
कि निम्न का अर्थ लोग ऐसा समझते हैं हल्की क्वालिटी की कोई चीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो कहते निम्नम माने बहुत अंदर से गहराई से उतार कर। हमने द्रव्य सामान्य की चर्चा को लिखा है निम्नम कृत्येति मानसम, मन में गहराई से उतार कर। मैंने अभी तक जो हमने सामान्य द्रव्य की चर्चा की, तो सामान्य द्रव्य में क्या बताया? जो बातें सभी द्रव्यों में कॉमन हैं वो बताएं। अब क्या बताएंगे कि जो बातें सभी द्रव्यों में कॉमन नहीं हैं, लेकिन वो ऐसी हो सकती हैं कि 6 द्रव्यों में कॉमन नहीं है लेकिन 5 द्रव्यों में कॉमन हो। जो अपना संग्रह नय चलता है ना, तो एक तो वो शुद्ध संग्रह नय है जिसमें सद्द्रव्य सत्य के आधार पर हम सब को ग्रहण कर लेते हैं। समझ में आता? पढ़ा तो होगा ये, संग्रह व्यवहार सूत्र पढ़े ना। और फिर मनुष्य, तो ये अशुद्ध संग्रह है। अशुद्ध क्यों है कि मनुष्य ने सारे द्रव्यों को अपने में नहीं समेट पाया, लेकिन बहुत मनुष्यों को समेटा है, तो ये अशुद्ध संग्रह। तो भेद करते जाते हैं, भेद करते जाते हैं, भेद। अंत में जब जिसका भेद नहीं हो सके ऐसे अभेद तक पहुंच जाते हैं, उस आप समझे ना, तो वहां तक उसको भेद करते जाते हैं। वो अंतिम शुद्ध व्यवहार है। और जब तक उसको संग्रह भी किया जा सकता, व्यवहार भी कहा जा सकता। ये मनुष्य व्यवहार भी है, क्योंकि पर से भेद किया है तनिचादिक से, और मनुष्य संग्रह में भी है। तो ऐसे ही सामान्य माने जो कुछ चीज़ों में सामान्य हैं कई, तो यहाँ तो वो सब बातें बताई हैं जो सभी द्रव्यों में बिल्कुल सामान्य हैं। अब ये बात भी इसमें बताएंगे कि ये अजीब, तो अजीब, इन 5 द्रव्यों को अजीब क्यों कहा? कि ये पांचों में समान रूप से पाया जाता है, अजीबत्व। इसे अमूर्ति क्यों कहा? क्योंकि ये पुद्गल को छोड़कर 5 द्रव्यों में सामान्य रूप से पाया जाता है। इनको अकाल नास्तिकाय क्यों कहा? क्योंकि ये उसको छोड़कर काल को बाकी सब अस्तिकाय हैं। तो ऐसे ही सब में लगाना, माने उन्होंने उसने सामान्य भी बनाए और विशेष। जिस चीज की विशेष पहचान करनी होती है उसको अकेला रखते हैं। हमने जी तो बहुत अन्याय हो गया, बेचारे को अकेला डाल देते हैं और बाकी को सबको एक साथ कर देते हैं। क्योंकि हमको वर्णन करना है ना, तो हम आधे से ज़्यादा शक्ति उस एक में लगाएंगे और बाकी की उनको हम उपेक्षा के भाव से देखेंगे। हैं? ये एक में ही लगाएंगे ना, तो इसलिए उसको एक को अकेला रखते हैं और बाकी को उससे भिन्न दूसरी जगह रखते हैं। ये इस अधिकार का ही स्टाइल है। तो सामान्य का वर्णन हुआ, अब विशेष द्रव्यों की बात करते हैं। ये विशेष द्रव्य भी सामान्य है, मतलब इस जीव की बात करते हैं, ये तो कहते हैं, लेकिन तुम्हारी बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, आदिनाथ की बात करते हैं, महावीर, ऐसा तो नहीं कहते। एक दिन कहा अकीर्तन चैत्यालय में किन की प्रतिमाएं हैं? एक दिन मैंने कहा 2-4 दिन पहले कीर्तन में, बोले सोचो अकीर्तन चैत्यालयों में जो जिन बिंब हैं वो किन के हैं? अनंत के, सिद्ध के, आचार्य के, उपाध्याय के, साधु के, आदिनाथ के, महावीर के, किन के हैं? अपन अकीर्तन चैत्यालयों की पूजन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं और ये बड़े बड़े विधान, आधे से ज़्यादा विधान तो बस अकेले अकीर्तन चैत्यालयों पर ही आधारित हैं। चाहे उसे 13 दीप विधान कहो, चाहे 2.5 दीप विधान कहो, वो अकीर्तन चैत्यालय, चाहे नंदीश्वर दीप विधान कहो, चाहे त्रिलोक मंडल विधान कहो, ये सब अकीर्तन चैत्यालयों के अर्घ्य तरह के की पूजा करने के आधार पर बनाए गए हैं। एक दफे इसकी भी स्टडी करो, रिसर्च करो कि विधानों की निर्माण की परंपरा क्या है, आधार क्या बनाया।
अब जब जम्बू द्वीप के अंदर में कीर्तन चित्तालय हैं, उनकी पूजा कर लो तो जम्बू द्वीप विधान हो जाएगा। 2.5 द्वीप में जितने कीर्तन चित्तालय हैं उनकी पूजा कर लो तो 2.5 द्वीप विधान हो जाएगा। और 3 लोग में, स्वर्गों में, नरकों में भी, जहाँ है ना, जहाँ भी नरकों में के नरक में होंगे, है ना, भवनवासियों के। और निरंतर जो नीचे रहते हैं तो उनके भवनों में जिन चैत्यालय हैं कि नहीं है, तो वो सब कहलाएंगे 3 लोग के, 3 लोग मंडल में वे भी आ जाएंगे। फिर 13 द्वीप विधान, तो 13 द्वीप विधान, 13 द्वीप ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि 2.5 द्वीप में है, फिर 8वें द्वीप में है, फिर 13वें द्वीप में है, 11वें में ही होंगे, 13वें में है। तो उसके आगे फिर जो होंगे तो सब अंत में शंभु रमण में, तो नहीं तो 3 लोग नहीं बनेगा फिर 3 लोग वहाँ तक जाने में। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये जो विविध नाम दिए हुए हैं वो एक ही, पर आपको इतना सिस्टम ख्याल में आना चाहिए। आप यहीं बैठे बैठे शांति से कोई किताब देखे बिना 2.5 द्वीप विधान बना सकते हैं, जम्बू द्वीप विधान बना सकते हैं, 3 लोग विधान बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो भैया जी ने इसे पहले सबसे पहले इंद्रध्वज विधान बनाया था। वो ये इंद्रध्वज विधान पहले वो शायद 13 द्वीप विधान के नाम से ही चलता था, ये कोई नया वया नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ इतनी बात कही है कि इंद्र वहाँ जाकर ध्वजाएं चढ़ाता है। ध्वजाएं चढ़ाता है मतलब कि जो ऊपर जो ध्वजा होती है ना, तो अपन हर साल एक दफ़ा बदलते हैं, क्योंकि कपड़े वपड़े की होती है तो पुरानी पड़ जाती है। हम वो तो सब कुछ तो बदलने की जरूरत नहीं है, वो तो ध्वजाएं तो अकीर्तम नहीं है, तो ध्वजा तो वे इंद्र लोग ही कर सकते हैं इतना काम। 3 लोग के चित्तालयों पर जाकर के भी ध्वजाएं चढ़ाएं, तो वो इंद्रध्वज, इंद्र ध्वजाएं चढ़ाते हैं, तो उसका दूसरा नाम कहीं उसी में आ गया होगा, इंद्रध्वज। तो उन्हें इंद्रध्वज विधान लोगों को नया लगा, नाम नया सुना ना, आज तक नहीं सुना था, है 13 द्वीप कहते तो कोई नहीं करा था, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ अगले साल ही हुआ था। समाज कितनी गहराई है वो हम बता रहा हूँ। इंद्रध्वज नाम से चला था, बहुत चला। और ज्ञानमती माता जी ने सबसे पहले उसको इंद्रध्वज नाम से बनाया, चलाया। यहाँ खानिया में किया था उन्होंने, किसी ने उनका वो ज्ञानमती माता का। तो हम और गोदगा जी थे तब, हम लोग सब देखने गए थे कि जी इंद्रध्वज में ध्वजा चढ़ाते हैं, क्या करते हैं, समझे ना। तो उनने उस वक्त ऐसी ध्वजाएं बनाई थी, छोटी छोटी झंडा होते ना जैसे अपने, ऐसे वो झंडा, और वो उस पर एक अर्घ चढ़ाते, वो ध्वजा को चढ़ाते थे उसमें। फिर साहब उसका इतना वो गड़बड़ी हुई कि अभी अपने आप ही मांग होने लगी कि साहब इंद्रध्वज होना, इंद्रध्वज होना। और उसमें वो ध्वजा बोलने की पैसे रखते थे, 500 रुपये में एक ध्वजा चढ़ाएगा। अब ऐसी ध्वजाएं जितनी चढ़ाते जाएंगे उतने पैसे इकट्ठे होते जाएंगे बनिए को, और क्या चाहिए। कोई ऐसी कमाई का कोई साधन दिखता हो तो वो अपने शत्रु का भी कर लेंगे, जहर भी खा लेंगे। फिर उन्होंने नहीं की कि ये तो ज्ञानमती की बात है, ये हम नहीं मानेंगे। तो इन्हें भी इंद्रध्वज, तो पपैया को पीछे पड़े तो उन्हें इंद्रध्वज विधान बनाया। तो वो उनने देखा तो वो समझ में आ गया कि जय कीर्तन चैत्यालयों पर ध्वजा चढ़ाने की बात है। तो वो उन्होंने बनाया 400 पेज का। अब वो 400 पेज का विधान बनाया तो वो बहुत मुश्किल होने लग गया। तो 3 लोग मंडल विधान 400 पेज का है, और वो हमने एक दफे कराया था तो महीना भर लगा था शांति जी। क्या अशोकनगर में कराया था। तो फिर क्या लोग विरोध करने लगे कि 8 दिन में उसे खींचते थे तो दिन भर स्वाहा ही स्वाहा होती रहती थी, और वो सब ध्वजाएं चढ़ती रहती थी और पैसे आते रहते थे। बस सारे विधानों को पछाड़ दिया। अब बाकी के विधान क्या करें, इतिहास बता रहा हूँ मैं थोड़ा आपको विधानों का, कि बारे बाकी के विधान क्या करें, वैसा गायब हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें ध्वजा चढ़ाओ, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चढ़ाओ।
तो उन्हें ऐसा कुछ बना लिया और उसे प्रतीक नाम दिया और प्रतीक चढ़ाने लग गए और उसके भी पैसा लेने लग गए। धीरे धीरे सब विधानों में पैसा है। एक बहुत अच्छा धंधा खुल गया। अब वो प्रतीक पहले तो ऐसे ही कुछ ले आए थे, कोई भी चीज, मतलब एक बादाम ही चढ़ा देते थे, कोई नारियल चढ़ाने लग गया, कोई ऐसे बना बना के लाए तो उसमें मंडे पर रखते जाते थे। फिर किसी ने मंदिर ही बना दिया पूरा, मड़िया बना दी, वो ध्वजा तो अकेली ऊपर चढ़ा जाती तो पूरा मंदिर नहीं। मेरे को बहुत अंदर से विरोध आया कि ये क्या पागलपन चल रहा है, और अपन बैठे हैं और अपने विद्यार्थी कर रहे हैं, लतीफ भाई वगैरह अपने अंदर को ये करने लग गए सब। मैंने बहुत समझाया कि भाई इन बातों से कि सब ज़्यादा पैसा आता है। तो देवलाली में बहुत झगड़ा हुआ। मैं तो प्रवचनों में कहना शुरू किया, जो तुम्हें अभी कहानी सुनाई ऐसी कहानी सुनाना शुरू किया। और मैंने कहा मंदिर पे मंदिर चढ़ाया जाता है क्या? इसने भगवान की प्रतिमाएं ले आए, जिन भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं उन्हें प्रतिमा ही चढ़ाने लग गए। क्यों कैलाश जी, आपने देखे हैं सब ढोंग किए हैं। जय जयनाथ परम गुरु और बढ़िया से बढ़िया, बहुत अच्छा, और वो फलाना ये कराता है, फलाना ये नहीं कराता है। भगवान को भगवान चढ़ा दिए। मैंने समझाया 2-4 व्याख्यानों में जगह जगह, तो लोगों की कुछ समझ में आया तो आवाज उठने लग गई विरोध की कि भाई ये क्या है। मैंने कहा पैसा है, आपको पैसा क्या लेना, कोई दूसरा रास्ता निकालो। दातार तो बे ही है ना, क्यों दूसरा रास्ता निकालो। और आजकल लोगों ने कुछ रास्ते निकाल लिए हैं, वो धीरे धीरे वो हट गया है। सबसे पहले देवलाली से हटा, फिर और जगह से हटा, फिर और जगह से हटा। तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। और वे लोग पावरफुल होते हैं, क्योंकि एक तो प्रतिष्ठाचारी हैं तो सारी उनकी पूरी उन्हीं की आज्ञा चलती है उसमें। और फिर दूसरे में सेठिया साथ में हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नगद पैसा आता है। उन्हें और कौन चाहिए, पैसे की मशीन चाहिए उन्हें, जो बुलाते हैं। उन प्रतिष्ठाचार्यों को वे सेठिया बुलाएंगे। अब वो लॉबी बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि सारे कार्यक्रम कराने की तो उनको ही है। वो हमारे प्रशिक्षण शिविर को कोई नहीं कराए, शिक्षण शिविर को कोई, अकेले हमारे प्रवचन हो ऐसा शिविर कोई नहीं कराए। इसमें कुछ पैसा मैसा तो मिलते ही नहीं। मैं क्या करो, अब इसमें भी लगाए कुछ पैसा आने लग जाए, क्यों यहाँ पे रख दें कि जो 5 रुपये का टिकट देगा वो आगे सुनेगा। तो भैया कि प्रवचन सुनने तो 5 रुपया हम तुम्हें देंगे, ऐसा रखो तो भी नहीं आएंगे। क्यों? लेकिन तत्व ज्ञान सिखाना तो तत्व ज्ञान है ना। तो वो कुबैया जी ने 400 पेज में कैसा छोटा बनाओ। छोटा कैसे बना, इतना ही बड़ा होता है। जो देखे था ना ज्ञानमती का और वहाँ से, और वो सब विधान उतने ही बड़े थे। छोटा करें कैसे। मैं यार इसमें क्या दम है, मैं तुम्हें तरकीब बताऊंगा, आओ मेरे पास। मैंने क्या किया तुमने कि ये फलाना गजदंत और उसके ये 4 दिशाएं की 4 अरह तुमने लगाया ना, तो गजदंत की पूजा रख दी। तुम तो और चाहे बढ़ा सकते हो, तुम क्या जरूरत है, तुम एक दिशा की एक पूजा लिखो बस। तुम्हारे समझ में नहीं आया, जैसे प्रवचन सार का विधान लिखें तो एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की पूजा, एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की पूजा, एक चरणान योग की पूजा। अब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 4 भेद हैं, तो उनकी अलग अलग बना दो। फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के 3 भेद हैं, उसकी अलग अलग बना दो। फिर चरणान योग में 4 है, उनकी बना दो, तो 11, 15, 16 पूजना बन जाएंगी। शांति जी, बड़ा विधान हो जाएगा। तो मैंने कहा इसमें कोई पाप नहीं है, तुम कोई शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तुम इसकी स्टाइल ही ये है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये है ना पंच कल्याणक विधान और 24 तीर्थंकर विधान, क्या फर्क है ये विधानों का। 24 तीर्थंकर में 24 पूजने और प्रत्येक तीर्थंकर के 5 कल्याणक के 5 अर्घ,
तो 24 पूजने और 5 अर्घ, समझ में आया ना? इतनी हो गई। फिर इसको छोटा करना है तो बस 5 कल्याणक की 5 पूजने और एक एक कल्याणक में 24 अर्घ, 24 तीर्थंकर। तो वही बात हो गई ना, पूजने 5 रह गई, छोटा हो गया। तो उसका नाम पंच कल्याणक विधान रख दिया, उसका नाम 24 तीर्थंकर विधान रख दिया। तुम लोग, बहुत लोग तो जानते होंगे इसको, लेकिन तो भी अपने विद्यार्थियों में भी 90% ऐसे होंगे ये कुछ नहीं जानते होंगे क्या है क्या। और बाकी जनता में तो भगवान ही मालिक है, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, समझ में नहीं ना। 20-20 दफे 25-25 दफे कर लिया, उन्हें पता ही नहीं है क्या है, किस स्टाइल से है, कौन है। बस वो तो वो स्वाहा बोले और अपन को यहाँ से अर्घ चढ़ा देना चाहिए। इतने को ही वो अपना कर्तव्य समझते हैं और उसको समझते हैं कि हमने पूरा विधान किया, पूरा सारा पुण्य तो हमको ही वे लूट ले जाते हैं। और हम जो मान लो बैठे हैं वहाँ शांति से और हम ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ नहीं। समझे? सब चीज़ें ऐसी हैं, सबकी उसकी बारीकी में जाना चाहिए कि क्या बनी है, कैसे बनी है, क्या किया है, हैं? तो अकीर्तन चैत्यालय के यार है, क्योंकि ये सारा जैन धर्म सब जगह पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, क्योंकि जिस वे संप्रदाय से आए थे ना अपने दिगंबर धर्म में, वो स्थानकवासी संप्रदाय था, उसमें मंदिर मूर्तियां नहीं होती। लेकिन अकीर्तन चैत्यालय शांति जी वे लोग मानते हैं। 3 लोग की वो पढ़ते होंगे ना, तो सब जगह अकीर्तन चैत्यालय है। तो उन अकीर्तन चैत्यालय में मूर्तियां तो हैं। तो गुरुदेव कहते थे प्रवचनों में कई दफे कि फिर अकीर्तन चैत्यालय में तो मूर्तियां हैं, तुम कहते मूर्तियां नहीं होती। तुम कहते मूर्तियां नहीं होती, अकीर्तन चैत्यालय में तो मूर्तियां हैं, इसलिए मूर्ति नहीं होती ये तुम कहाँ से लाए? कैसा भाई मूर्ति पूजा तो बाद की चली है, बोलोगे हमारे पहले नहीं था, महावीर के ज़माने में नहीं था, आदिनाथ के ज़माने में नहीं थी, ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं। सबसे पुरानी मूर्ति मोहनजोदड़ो में भगवान आदिनाथ की मिली है, 2300 वर्ष पुरानी है, उसके पहले नहीं था। दुनिया भर के इतिहास वाले है ना ये सब बातें करते हैं। लेकिन अकीर्तन चैत्यालय तो अनादि अनंत है ना, तो जो अनादि अनंत हैं वो आदिनाथ का नहीं हो सकता, क्योंकि आदिनाथ अनादि अनंत नहीं है। तुम तो कहते कि तुम भी अनादि अनंत हो, अरे तुम माने तुम्हारा आत्मा, आदिनाथ का आत्मा अनादि अनंत होगा, लेकिन आदिनाथ की पोजीशन में वे अनादि काल से नहीं है और अनंत काल तक नहीं रहेंगे। इसलिए वे किसी व्यक्ति की मूर्तियां नहीं हो सकती। मैंने क्या प्रश्न किया था आप लोगों से कि अकीर्तन चैत्यालय में किसकी मूर्तियां हैं? अब इसका एक जवाब आया है क्या, कि वो किसी व्यक्ति की मूर्तियां नहीं हो सकती। मैं एक बात भी कहता हूं, जैन धर्म में व्यक्तिवाद नहीं है। क्या जैन धर्म वाले तो ये कहते नमा क्या नाम है ना, मोक्ष शास्त्र का मंगलाचरण बोलो ना, ये सारों में ही बात करते हैं, ना व्यक्ति का नाम लेते, ना किसी गांव का नाम लेते, ना गोत्र का नाम लेते, ना कहीं नहीं लेते, क्योंकि जहां जिसका नाम लो वहां मामला अटकता है। समझ में ना, वहां मामला अटकता है। तो उन्होंने भी नाम नहीं लिया, बल्कि ऐसे कॉमन ही बात करी कि जो जिसमें ये 3 गुण पाए जाए मैं उसे नमस्कार करता हूं। तो अकीर्तन चैत्या व्यक्ति से व्यक्ति बात चलता है। मैंने धर्म के 10 लक्षण में लिखा ना कि व्यक्ति, कोई भी चीज जो व्यक्ति से संबंधित होगी वो अनादि नहीं हो सकती, अनंत भी नहीं हो सकती। जैसे हमने तीर्थों के पर्वों की कहानियां बना रखी हैं, जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, और किसी न किसी घटना से वो व्यक्ति से जोड़ रखी हैं, तो भी पर्व अनादि नहीं हो सकते।
जो अनादि नहीं हो सकती वो जैन धर्म नहीं हो सकता, घबराना नहीं, क्योंकि जैन धर्म तो अनादि अनंत है। वहां तो वही चीजें कन्फर्म की जाएंगी, इतिहास तो बदलता रहेगा, हर युग का अलग अलग आएगा, ये भी आएंगे। अभी 24 तीर्थंकर ये चलते हैं, अगले में 24 गायब हो जाएंगे और दूसरे नए 24 आ जाएंगे। अभी पुराने 24 थे वे गायब हो गए ना, उनका कोई एक नाम जानता है? किसी पंडित को भी जानना जरूरी नहीं है ना। तो व्यक्ति नहीं हो सकता उसमें, कीर्तन चैताला में किसी व्यक्ति की पूजन नहीं। तो सिद्ध भगवान की काय के बनाएंगे? भगवान बन नहीं सकते, आप समझे ना। इसलिए उन्हें अरहंत भगवान की मूर्ति है वो, आचार्य उपाध्याय साधु की भी नहीं। तो हमारे आदर्श तो अकीर्तन चैत्यालय हैं। तो वास्तव में तो बस अकीर्तन चैत्यालय में जिनकी प्रतिमाएं हैं, जैसी प्रतिमाएं हैं, हम उनकी ही और वैसी ही प्रतिमाएं बना सकते हैं। अब फिर धीरे धीरे के तीर्थंकर को तो लेना पड़ेगा। तो 24 तीर्थंकर मुझसे आए, अरे चक्रवर्ती भी मोक्ष गए, तो भरत के तो बनाने पड़ेगा। भरत को छोड़ोगे तो तपस्वी तो बाहुबली है। इस तरह से इंक्रोचमेंट हुआ और बाहुबली की इतनी बड़ी मूर्ति उन्होंने खड़ी कर दी। उसके पहले कहीं थी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब उसने सारे देश में, घर गांव गांव में, वो नगर नगर में बाहुबली। अब कैसे, क्यों बाहुबली की वहां क्यों होना चाहिए? बाहुबली का दक्षिण भारत से क्या लेना देना है? बहुत प्रश्न है। बाहुबली तो पोदनपुर के थे, और पोदनपुर तो अभी यहाँ इधर है पाकिस्तान में, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ है, इधर को है। बाहुबली का घर तो इधर था। आदिनाथ ने उन्हें जो दिया था ना, तो अयोध्या का राज भरत को दिया था, और इधर अफगानिस्तान का राज बाहुबली को दिया था। अफगानिस्तान है आज उधर इस एरिए में, उधर है। तो मेरे कहने का मतलब है विकृतियां कैसे उत्पन्न हो जाती हैं और फिर उसका कोई अंत में नहीं। तो बाहुबली भी साधु थे और उनकी मूर्ति बनी, और जब बेलों वाली बन गई तो वो तो साधु ही की है। तो साधु की मूर्ति क्यों नहीं बन सकती? जब बाहुबली भी नाम से बन गई तो हम भी बाहुबली नाम रख लेते हैं। तुम्हें नाम इतना ही नाम हो तो हम चाहे। फिर कुंद कुंद की क्यों नहीं? फिर कुंद कुंद की तो फिर किसी सागर की क्यों नहीं? फिर सागर की बन जाएगी तो फिर नदी नालों की बनेगी। कहीं उसका अंत नहीं है, समझे ना। यानी मेन मुद्दे की बात जो है, हम वो क्या करेंगे, मूल क्या है? फिर ये आएगा मूल क्या है। अब कौन प्रश्नवाचक लगाए? मानो सोनगढ़ वालों पर, पूज्य गुरुदेव श्री पर ये आरोप लगाया जाता था कि वे बाहुबली को नहीं मानते हैं और पार्श्वनाथ को नहीं मानते। बहुत बहुत चलता था गांव गांव में। तो मैंने एक इंटरव्यू लिया गुरुदेव से, कौन सी उसमें छपा है कहा में, मैं कहूँ किताब ने एक छापी थी ना पहले, चैतन्य चमत्कार में। तो मैंने इन दो मुद्दों पर क्या करें, इन दो मुद्दों पर मेरी किताब में भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष पर, महावीर नाम की किताब है ना, क्या नाम उसका, सर्वोदय तीर्थ, उसमें लिखा है कि दोनों प्रकार की मूर्तियां अरहंत अवस्था की नहीं है, क्योंकि अरहंत अवस्था में कोई उपसर्ग नहीं होता। और ये बेलें भी उपसर्ग की प्रतीक हैं, और वो फण वाली पारसनाथ फण भी उपसर्ग का प्रतीक है। उपसर्ग कोई अच्छी चीज नहीं है, बेलें तो उपसर्ग नहीं है, सामान्य है, लेकिन वो मतलब अरहंत अवस्था में बेलें फेलें नहीं रहती हैं। इसलिए भी इतना कहा, तो ये सत्य का ज्ञान कराया ना,
उन्हें पूजना कि नहीं पूजना, उनकी मूर्ति बनाना कि नहीं बनाना, ये कुछ कमेंट्स नहीं है उसमें। अब उसको उनने वहां से पकड़ा और वहां के गांधी स्वामी सोनगढ़ में भी नहीं थी, तो यहाँ पर उड़ाया कि साहब ये नहीं मानते, फिर जैनी नहीं, जो बाहुबली को नहीं माने वो जैनी कैसे हो सकता है? आप समझे ना। फिर एक तो क्यों समाज को बहुत गले उतरता है, और पार्श्वनाथ को नहीं माने। असली रक्षा करने वाले तो पार्श्वनाथ हैं। उन पे इतने पत्थर बरसे भी अपनी रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन हम सब की करते हैं, परोपकारी जीव है ना, हम सब उनके भरोसे अपनी नैया छोड़ देते हैं। तो अभी बात तो वही है, अभी अपन वही मानते हैं, गुरुदेव भी यही मानते थे कि जब हमें मूर्ति विराजमान करनी है तो हम काय को झंझट सीधी करें ना। आदिनाथ से महावीर तक कितने 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से किसी की करें ना, निर्विवाद है, कोई झगड़ा नहीं, न लेना न देना। फिर श्री मंदिर की बनाने लग गए तो फिर झगड़ा खड़ा हो गया। ये जो अपना श्री मंदिर की मूर्ति है ना चैत्यालय में, फिर अपने आंदोलन से चला था सोनगढ़ में, तो सब जो नया मंदिर चैत्यालय बनाते थे तो श्री मंदिर की विराजमान करते थे। तो धीरे धीरे करने लग गए, लोग कहे तो श्री मंदिर के हैं, श्री मंदिर के भगत, ये महावीर के भगत नहीं, ये 24 तीर्थंकरों को नहीं मानते हैं, ये तो उधर के हैं, परदेसी लोग हैं, विदेही हैं ना, विदेश के। ये चक्कर चला बहुत। सुधा सागर में तो जो ललितपुर में चैत्यालय है, श्री मंदिर जिनालय लिखा है, तो वो बड़ी सभा में कहते थे वो मंदिरों का मंदिर है, बंदरों का मंदिर है। श्री मंदिर को बंदर कहते थे। वो ललितपुर वालों को भी मैंने बहुत समझाया था कि तुम भगवान महावीर की विराजमान करो, कोई मैं श्री मंदिर का विरोधी नहीं हूं, नहीं तो भगवान महावीर की भी पूजा लिखी है, श्री मंदिर की भी पूजा लिखी, लेकिन ये झगड़े में क्यों पड़ते हो, क्यों ये सामने वालों को एक मौका क्यों देते हो? तो फिर मैंने वो इंटरव्यू में लिखा कि भाई सारे स्वामी जी ने खुद बाहुबली की यात्रा की, उनकी यात्रा के फोटो हैं, वे बाहुबली भगवान के सामने आरक चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका भी चित्र है, तो हम नहीं मानते, यानी हमें ये सिद्ध करना पड़ा कि हम मानते हैं। यदि समाज में शामिल रहना है तो। और पार्श्वनाथ की, अब पार्श्वनाथ को क्या करें? सचमुच हमारे मोक्षों में भी धीरे धीरे पार्श्वनाथ की मूर्तियां भी बिना फन की बनाई जाने लग गई थी, और बाहुबली की भी बिना बेल की पवन ने बनवाई है। फिर वहाँ भरत बाहुबली लिखना पड़े, नाम लिखना पड़ा था, और नाम नहीं तो बेल बनी हो तो नाम नहीं लिखना पड़ता है। और कांजी स्वामी ने थानकवासी संप्रदाय से जो दिगंबर मत स्वीकार किया था, मुँह पट्टी खोली थी, तो वो महावीर जयंती के दिन भगवान पार्श्वनाथ की फोटो के सामने, और वो फण वाली मूर्ति की फोटो थी, उन्हें और कोई मिली ही नहीं कहीं से, कहीं उनको वो एक मूर्ति फोटो मिल गई होगी छोटी सी, इतनी सी, वो अभी भी रखी है वहाँ, तो इतनी सी है बस फोटो। उस फोटो में पार्श्वनाथ भगवान हैं फण वाले, तो उन्होंने उनके सामने, और महावीर जयंती के दिन उन्होंने मुँह पट्टी खोली। मैं कहता चलो ये बहुत प्रमाण है कि उनने जब इस मूर्ति, वो मूर्ति तो नहीं थी, फोटो थी, क्या कहते हो, उनने पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली फोटो के साथ उन सामने उनने दीक्षा ली, और महावीर जयंती के दिन, तो महावीर और पार्श्वनाथ दोनों ही जुड़ गए ना। इस तरह से उसका समाधान करने की कोशिश की थी। विदेशों में दिगंबर और श्वेतांबरों के मंदिर कंबाइंड बनते हैं ज्यादातर, और वहाँ 80% श्वेतांबर हैं और 20% दिगंबर हैं, और दिगंबर बहुत निष्क्रिय हैं, श्वेतांबर बहुत सक्रिय हैं, काम करने में भी, पैसा देने में भी, सब बात में। फिर भी वहाँ एक वातावरण बना है सब अपन लोगों के जाने से, प्रयत्न करने से, कि भाई सब पूरी जैन समाज की एकता रहे, इसलिए मंदिर कंबाइंड बनाओ।
तो अब मंदिर की क्या परंपरा हो गई है वहाँ कि श्वेतांबरों की 3 वेदियाँ बनाते हैं ना, तो 2 वेदियाँ श्वेतांबरों की, बीच की और बगल की, एक मिलती है दिगंबरों की। 3 मूर्तियाँ रखेंगे तो 2 श्वेतांबरों की, 1 दिगंबरों की। ऐसे सैकड़ों जो 10-20 मंदिर हमारे सामने ही बन गए ऐसे। पर स्थानक वासियों को एक अलग हाल देते हैं, फिर श्रीमद वालों को भी एक जगह देते हैं, वो अपने श्रीमद की मूर्ति खड़ी कर लेते हैं। हर मंदिर में ये सब मिलेगा, उन सबका संगठन करने के लिए उनने ये बनाया है। ये पद्धति वहाँ सारी वो चल रही है। अब वहाँ ये चल रही है तो मैं क्या के लिए सुना रहा हूँ कि श्वेतांबर दिगंबरों में इस बात पे भी झगड़ा होता है कि तुम्हारी मूर्ति कौन रहेगी, हमारी कौन रहेगी। नहीं, क्यों लड़ते हो, दोनों कर लो ना, दोनों महावीर चाहते हैं, दोनों महावीर की कर लो, 2 महावीर हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं साहब, श्वेतांबर कहते हैं हम तो पार्श्वनाथ लेंगे, तो किसी कीमत पे हम तुम्हें नहीं देने वाले हैं पार्श्वनाथ। बस दिगंबरों के हाथ पे बेचारे महावीर पढ़ते हैं, तो महावीर की होगी दिगंबरों की और पार्श्वनाथ की होगी श्वेतांबर। अब वो उसके भीतर बहुत इतिहास है, क्या करें, बताना तो जरूरी है, क्योंकि ये श्वेतांबर लोग कहते हैं कि पार्श्वनाथ 4 महाव्रत मानते थे, उसको चतुर्याम कहते हैं। ब्रह्मचर्य नाम का महाव्रत इनके यहाँ नहीं था पार्श्वनाथ तक, और फिर महावीर ने ब्रह्मचर्य नाम का महाव्रत जोड़ा और वो नंगे हुए। उनका कहने का मतलब 23 तीर्थंकर कपड़े पहने थे, ये बताना चाहते। तो तुम महावीर के भगत हो और हम पारसनाथ के हैं, तो हम पुराने हैं। प्राचीन कौन है, दिगंबर के श्वेतांबर। तो जब अलग हुए तब तो दोनों एक ही थे ना, मैं कहता हूँ समझे, एक ही थे ना दोनों। अब प्राचीन कौन, आप समझे, और नवीन कौन है, 13 पंथ 20 पंथ में चलता है। तो वो कहते हैं हम पार्श्वनाथ के हैं ना, पार्श्वनाथ पुराने हैं और महावीर नए, तो तुम महावीर के भगत हो। मैं कहते महावीर ही अच्छे भैया, क्यों काय झंझट में पढ़ते हो, महावीर कोई 2 सेकंड में मरते थोड़ी है। अपने यहाँ तो 2400 तीर्थंकर बिल्कुल एक से ही हैं। वे पार्श्वनाथ की बताएंगे तो कोई फणमाली बनाएंगे, और जो भी उनके यहाँ होता होगा। मेरे पास एक ऐसा गुटका आया था छोटा सा, उसमें 108 फोटो थे, छोटा सा था, इतना सा ऐसा 108 फोटो थे, बहुत बढ़िया आर्ट पेपर पे। वो 108 पार्श्वनाथ थे। तुमने सुने 108 पार्श्वनाथ, सब अलग अलग थे। शांति जी, ये विघ्नेश्वर पार्श्वनाथ, ये विघ्नहरण पार्श्वनाथ, ये संकटहरण पार्श्वनाथ। इतने पार्श्वनाथ थे। मैं बम्बई जाता था प्रवचन करने, तो एक आदमी बेचारे का स्वर्गवास हो गया है, वो प्रवचन सुनने आता था। एक दफा मेरे पास आया तो बोले आप जानते हो मेरे में क्या क्या है, कि एक अंगूठी पहना था वो, उस पर अंगूठी पे क्या लिखा था, 23 नंबर। 23 नंबर माना पार्श्वनाथ क्या। और फिर मुझे जब भी मिलता था वो मुझे अंगूठी दिखाया। आपको मिला कभी भाई नहीं है? मैंने इस तरह किस तरह बंटवारा होता है, अज्ञान कितना कितना फैलता है चारों तरफ। अपन को ज्ञान का ज्ञान तो करना ही है, अज्ञान का ज्ञान भी करना है। क्या क्या स्थितियाँ सारे जगत में चल रही हैं। अपन निर्विवाद नहीं रह सकते। हम काय को झगड़े में पड़े, जिसमें कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उसमें हम खड़े ही क्यों करें, क्योंकि हमारे तो 24 तीर्थंकर एक से ही हैं। और ये सब मूर्तियाँ कीर्तन चैतल तो अरहंत अवस्था की हैं, न सिद्ध अवस्था की हैं, न आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की हैं। तो कहे ये तो सब चल गई साहब, ये तो सब चल गई। अब देखो परिस्थितियाँ कहाँ तक आदमी को ले जाती हैं। 2 मिनट में खत्म करूँगा, घबराना नहीं। कि ये प्रश्न आया कि अपने जो कांजी स्वामी की वजह से जितना भी मंदिर बने,
तो उसमें सब पद्मासन मूर्तियां विराजमान हैं लगभग। और पद्मासन का दिगंबर का श्वेतांबरीकरण करना बहुत आसान है। जरा सा लंगोटा यहाँ बनाया कछोटा, फिर थोड़ा सा टाँकी से श्वेतांबर होगी बस। तो दिगंबर खड़ी मूर्ति होना चाहिए, ये बात आई। तो हमने बहुत प्रयत्न किया जगह जगह, वहाँ के सब राजकोट के मंदिर में ऊपर बनाई ना जगह, तो सब खड़ी मूर्तियां लगाई। तो वहाँ तो मूर्तियां लोगों ने नग्न दिगंबर खड़ी देखी ही नहीं थी। मुझे याद है कि हम एक शिविर में गए थे वहाँ, तो अनेकांत 2-3 वर्ष का होगा, अभी तो 29-30 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का होगा, इतनी पुरानी बात है। तो हमने घूमने जाते थे तो शाम को मंदिर में ले जाते थे, दर्शन कराए, फिर ऊपर का मंदिर में वो दर्शन कराए, तो वो सब दर्शन करके आता था। तो एक दफ़े कुछ जल्दी थी तो नीचे के मंदिरों के दर्शन करके, और हम ऊपर नहीं गए। नहीं दादा ऊपर नहीं चलना है। क्यों? बोले वो भगवान है ना ऊपर। हाँ। तो वो क्या बोलते हो तुम इसको? छी छी भगवान। कोई नंगा हो तो बच्चों से बोलते छी छी, कुछ ऐसा बोलते हो ना। तो उसको ये पहली दफा नग्न दिगंबर मूर्ति देखकर ये विकल्प आया कि अच्छी नहीं है ये बात, मैं छी छी भगवान को कि छी छी भगवान। वो घर में नंगा होता होगा कपड़े बदलने में, तो ज़्यादा देर तक नहीं बदलता होगा, तो माँ कहती होगी छी छी कपड़े पहनो। है मेरे दिमाग आया क्या, मैं सब जगह लगवाए। फिर वो बात धीरे धीरे इतनी जमी मुमुक्षुओं को, पहले तो लोग विरोध करते थे, इतनी जमी कि ऐसी मूर्ति लगाओ कि जो दूर से नग्न दिखे। गुरुदेव को ये कहते थे पहले शांति जी कि ऐसा, गुरुदेव से सब बातें नहीं है हमारी, कि भैया ये एरिया ऐसा है, यहाँ ज़्यादा वो लोग हैं, जैन तो है ही नहीं, हैं तो श्वेतांबर हैं, तो ये नग्न मूर्ति देख करके ये जो किसान लोग हैं ना वहाँ के, जो वो लोग इसे खंडित कर देंगे, ये डर लगता था, समझे ना। तो अब वहाँ बाहुबली की मूर्ति बन गई बहुत बड़ी, और वो प्रतिष्ठा होने वाली है, जो खूब दूर से खड़े होकर नग्न दिगंबर देखेगी। तो ये क्या है? सुरक्षा का एक उपाय कि श्वेतांबर इस क्षेत्र में दावा नहीं करें क्या कि हमारा है। ये नग्न दिगंबर मूर्ति चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी कि मैं दिगंबर हूँ, मैं दिगंबर हूँ। तो फिर वहाँ मतभेद खड़े हो गए कि कहाँ लगाएं, तो कि एक पहाड़ी पे लगाओ, तो 1-2 किलोमीटर दूर पहाड़ी खोजें, कि दूसरी जगह खोजें बढ़िया, इतनी जगह कम जगह है इतनी बड़ी मूर्ति के लिए, एक अलग तीर्थ बन जाएगा। तो हमने जिसके लिए लगाई वो तो काम ही नहीं, इस पे मूल पे कब्जा कर लेंगे वे, और तुम्हारे हाथ में वो रह जाएगा। तो नहीं, इधर ही करना। इसलिए पुरानी बिल्डिंगें तोड़ ताड़ के, छात्रावास तोड़ ताड़ करके, और किसी तरीके से वहीं नक्की किया कि वहीं वो मूर्ति। मतलब मेरे कहने का कितना उद्देश्य बदल जाता है। अब कहाँ किस उद्देश्य से कैसी कौन लगाई किसने, और तू उसके हिसाब से नकल करता है। तेरे यहाँ तो वो कोई समस्या है ही नहीं है, तेरे हम किसी न किसी विवाद में उलझते चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सामान्य से, विशेष से, गहराई से समझना चाहिए।